हेलो फ्रेंड, तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर का फॉर्म फिलअप करना है, तो उसका ऑफिशियल जो वेब लिंक है वो कहाँ मिलेगा, कहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट में, कैसे हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फॉर्म भरने से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है वो क्वेरी आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग को कंप्यूटर के स्क्रीन में चलना पड़ेगा। तो चलिए लैपटॉप में इसको देखते हैं पूरा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गूगल पे आ जाएंगे और गूगल में हम लोग सर्च कर लेंगे एनर्जी मैनेजर। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजर का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो ये www.aipnpc.org जो आएगा वो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। अब आपको फॉर्म भरना है या तो एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस करके ऑप्शन है। ऑनलाइन में हम लोग आएंगे और ऑनलाइन में यहाँ पे जो पहला वाला है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर पूरा ये फॉर्म फिलअप करने का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो स्टेप बाय स्टेप करके होगा। ओके, पहले जो करेंगे कि स्टेप 1 में हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही आएंगे तो देखिए यहाँ पे साइन अप क्लिक किए तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर। तो मान लीजिए हम एनर्जी मैनेजर के लिए या ऑडिटर के लिए कुछ का भी एक ऑप्शन मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है। ओके, एज पर एजुकेशन डिप्लोमा कैंडिडेट आपका एनर्जी मैनेजर के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, तो वो एनर्जी मैनेजर के लिए मान लीजिए हम फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आप एग्जामिनेशन टाइप, आपका किस टाइप का एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है आपको। मान लीजिए आप फ्रेश कैंडिडेट है यानी पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं। सप्लीमेंट्री है, मान लीजिए आपने एग्जाम पहले छोड़ चुके हैं या किसी में बैक लग चुका है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे भरेंगे। अपग्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एनर्जी मैनेजर से एनर्जी ऑडिटर में करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट हैं। ओके, अब फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको पूरा नाम वगैरह है वो खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नाम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल डालेंगे, फिर ईमेल डालेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा तो एक मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें आपका मैसेज वगैरह आएगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर भर लेंगे तो हम लोग यहाँ से फिर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही फिलअप कर लिया है ताकि टाइम ज़्यादा आपको ना लगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से एग्जिट कर लेंगे फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। ओके, तो ये स्टेप 1 जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा स्टेप 2 जो यहाँ पर लॉगिन पेज है, यहाँ पर हम लोग आके लॉगिन करेंगे। तो जैसे वो पहला पेज आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक एप्लीकेशन कोड मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन कोड यहाँ पर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आपका पूरा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो खुल जाएगा। मान लीजिए हमने जो फॉर्म भरा था वो आपका एप्लीकेशन कोड हो गया। ओके, और डेट ऑफ बर्थ जो हमने दिया था वो 2000। ओके, 2000 मैंने कुछ भी दिया था। ओके, जस्ट एक समझने के लिए एक नाम दिया था। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से अपना जो एप्लीकेशन कोड है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये जो मेन फॉर्म जो है वो खुल गया है। जैसे मैंने जो नाम से किया था वो तेजस वर्मा के नाम से है। तो यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे तो फिर से आपकी जो फॉर्म भरेंगे तो मिस्टर करके डालेंगे। ओके, अगर कोई लड़की है तो मिस करके डालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी मान लीजिए हम फॉर्म भर रहे थे तो यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर अपना फादर नेम डालना है तो मान लीजिए फादर नेम आप डाल दिए यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद आपका जो कैंडिडेचर है आपका किस टाइप का, आपको सेल्फ स्पॉन्सर है, कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो जनरली आपका सेल्फ ही होता है तो सेल्फ कर लेंगे। ओके, तो अगर कंपनी स्पॉन्सर करेगी तो कंपनी ही सारा फीस वगैरह देती है। ओके, आप देखिए यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ओके, और फिर यहाँ से उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो पेज है वो खुल जाएगा। पूरा ये जो स्टेप है आपका 12 तक, ये 12 स्टेप है, एक एक करके जो पेज है वो आपको फिलअप करते जाना है। जैसे इस पेज में आपको एड्रेस भरना है। फ्रेश कैंडिडेट है तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आपके लिए तीनों पेपर है। ओके, फिर हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। ओके,
तो इस तरह से जब नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके हम पेज में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा, ठीक है। जैसे आप क्या है, आप एम्प्लॉयड है, ठीक है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ओके। तो फिर आप किस टाइप के एम्प्लॉयड हैं, तो आपका मान लीजिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, जिसमें है आप सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर कंपनी का पूरा आप किस पोस्ट पे हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो जस्ट समझने के लिए मैं बताता जा रहा हूँ और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आपको पूरा यहाँ पे डिटेल जो है वो भरना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो भी जो आपने किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे डालना है, ठीक है। क्या था, ब्रांच क्या था, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से थे, एग्जामिनेशन ईयर क्या था, वो भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेव करके नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ओके। फिर डेजिग्नेशन क्या है, कब से कब तक है, तो पूरा आपका जो टोटल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ईयर मंथ में, ओके। फिर नेक्स्ट आप सेव करके नेक्स्ट करेंगे, तो फिर आपका नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आप दे सकते हैं, ठीक है, जिस एरिया में आपका मान लीजिए आपको जहाँ लेना है, तो 3 आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप पहला देना चाहें, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ओके। जनरली जो पहला प्रेफरेंस होता है वहीं पर आपका एग्जामिनेशन होता है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका फोटो सिग्नेचर के लिए बोला गया है, तो फोटो सिग्नेचर आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जिस तरह से जो साइज बोला गया है उस साइज में आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसी तरह यहाँ पे सिग्नेचर करना है और उसको अपने एप्लीकेशन कोड के नाम से सेव कर लेना है, ठीक है। और वो जो फाइल होगा वो जेपीजी फाइल होगा, तब ये यहाँ पर आसानी से अपलोड जो है वो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी इसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे सारा डिटेल लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो आप पढ़ भी सकते हो, ओके। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जैसे जो फाइनल में आपका जो सर्टिफिकेट होता है, तो उसको आप जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके फिर उसको फोटो लेकर आपको जेपीजी फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर एक फाइल अपलोड कर लीजिए। फिर आप मार्कशीट लगाना चाहें तो मार्कशीट भी लगा सकते हैं फाइनल ईयर का, या मार्कशीट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और फिर उसके बाद हम जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो अपनी कंपनी से निकाले हैं वो आप यहाँ पे डालिएगा, ओके। फिर उसके बाद ये आपका 2 या 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन करके आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट करना है, ओके। तो जो भी डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट आएंगे, ओके। आप यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे तो आपका यहाँ पर पूरा जितना स्टेप है आपका स्टेटस जो है वो बता देगा। देखिए हमने यहाँ पे स्टेप 3 कर लिया था इसलिए टिक बताएगा। आप जितना स्टेप जब कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपका पूरा ये ग्रीन हो जाएगा। हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं किया है, यहाँ पे जो कुछ भी डिटेल नहीं डाला है इसलिए क्रॉस दिखा रहा है। आपका ये पूरा जो है आप फॉर्म जब भरेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बोलेगा, इतना आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने से पहले आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 24 घंटा बाद आपका ये एप्लीकेशन पूरा वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पे नीचे में बॉक्स करके मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो चुका है, नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आप फिर प्रोसीड करेंगे। फिर पेमेंट आप चाहें तो ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका फॉर्म जो एप्लीकेशन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट इस तरह से आप भर सकते हैं, ओके। बाकी इसके पढ़ने के लिए जो बुक्स होता है वो कुछ ही दिनों बाद आपका जो एड्रेस है, ठीक है, जो आप करंट एड्रेस आप एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका करंट एड्रेस में आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है, आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।